हो रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, इंसान खाएगा इंसानों को, इंसान राक्षस बन जाएगा। दोस्तों ये जो कुछ पंक्तियां हैं ये आज के टाइम में दोस्तों कुछ बहुत ही सटीक बैठ रही हैं। वो इसलिए क्योंकि वर्तमान समय में आज के टाइम पर जो 2026 में एप्स्टाइन फाइल है, जो एप्स्टाइन फाइल है ये दुनिया के सामने आ चुकी है। और एप्स्टाइन फाइल में दोस्तों ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जो कि इंसानियत को शर्मसार कर देंगे। इसमें दोस्तों इंसानियत के नाम पे मतलब जो वर्ल्ड लीडर है ना, जो दुनिया में सबसे अमीर लोग हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, यही लोग इंसानों का मांस खा रहे हैं, इंसानों का मांस सप्लाई कर रहे हैं। 10-10, 12-12, 11-11 साल की लड़कियों के साथ यौन शोषण कर रहे हैं। मतलब जितना एक इंसान या राक्षस हैवानियत कर सकता है वो सारी की सारी हदें इसमें पार कर दी गई हैं। बात दोस्तों, हमारे भारत के जो सबसे महान नेता, इतिहास में सबसे महान नेता रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका भी नाम इसमें आ चुका है। और इसमें कहा गया है कि जो एप्स्टाइन फाइल के जो जेफरीन भाई साहब हैं, जो कि इस सब के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने अपने मेल में 2017 या 19 में जो कहा है कि इन्होंने उनसे सलाह मांगी थी कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं उनको खुश करना है, तो उनके लिए ऐसा क्या मैं काम कर दूं जिससे डोनाल्ड ट्रंप हमसे खुश हो जाएं। तो उन्होंने भाई साहब कहा कि आप उनके सामने मुजरा कर दीजिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुजरे के बहुत शौकीन हैं, तो वो खुश हो जाएंगे। तो बस इन्होंने इजराइल में जाके मुजरा कर दिया, भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप खुश हो गए। फिर पता नहीं उन्होंने भाई ऐसा क्या काम करवाना था या क्या काम करना था। हो सकता है जो जेफरीन एप्स्टाइन का आइलैंड था वहाँ पर जाना हो, भाई अपने जो मन में दबे हुए शौक़ होते हैं उनको पूरा करना हो, तो उनकी डील हो गई होगी भाई। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी जाने को मिल गया वहाँ पे। तो बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं उनको भी एप्स्टाइन फाइल में जगह मिल गई है, जगह उनके भी नाम उसमें शामिल हो गया है। तो ये तो भारतवासियों के लिए गर्व की बात हो ना हो, लेकिन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उनका नाम इसमें शामिल हो गया है। और जनता उनसे जवाब भी मांग रही है कि भाई आपका नाम उसमें क्यों आया है। लेकिन बिल्कुल नहीं भाई, मोदी जी का हम शकल डुप्लीकेट गया था वहाँ, और कोई नहीं है। मोदी जी खुद स्वयं नहीं वहाँ प्रेजेंट गए थे, रिप्रेजेंट ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई। वहाँ उनका हम शकल गया था। अंध भक्तों का बताइए क्या कर नहीं रहेगा, क्योंकि उनके तो फकीर आदमी है, झोला लेके गलत चल को पड़ेंगे। सही, सही को गलत, वही है, अंध भक्त नहीं मानेंगे। तो दोस्तों इतने सारे फैक्ट जो सामने आ रहे हैं, दुनिया के सामने सबूत आ रहे हैं, तो उनको अंधभक्त इग्नोर कर देंगे। लेकिन जो बुद्धिजीवी हैं, जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जिनको थोड़ी तर्क शक्ति है, वो तो इनका विरोध करेंगे ही करेंगे। और आप लोगों से भी उम्मीद है दोस्तों ऐसे नेताओं का जो इंसानियत को भी शर्मसार कर रहे हैं, और जो नेता जो इंसानों को खा रहे हैं उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई ऐसे इंसानों को तो जीने का कोई हक है ही नहीं है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग विरोध करेंगे, क्योंकि भारत देश की जनता तो बेवकूफ़ ही है, इसमें मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। और अब दोस्तों उम्मीद कुछ इस प्रकार से भी जताई जा रही है कि हमारे प्रिय बाबा बागेश्वर धाम जी जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है, कहीं उनका भी नाम तो इसमें शामिल नहीं है। भाई अगर उनका नाम इसमें आ गया तो भाई क्या होगा भक्तों का। खैर ये तो लोगों के मन में सवाल है, मेरे मन में भी ऐसे प्रश्नवाचक जो क्वेश्चन हैं वो आया, तो मैंने कहा कि शायद पूछ लूँ या वीडियो के माध्यम से आम जनता से पूछ लेते हैं। बाकी इसमें मैं क्लियर नहीं कह रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसा ही है, लेकिन आम जनता के सवाल हैं, क्योंकि पूर्व में जितने भी बड़े बड़े बाबा संत रहे हैं उनका अगर हिस्ट्री देखा जाए तो कुछ ठीक नहीं है। तो वर्तमान में हो सकता है भाई भविष्य में क्या आगे निकल के आए, तो उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ जो भी है अच्छा नहीं है।
तो चलिए अभी वीडियो को पूर्ण विराम देते हुए बात करते हैं